अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निम्रा तनवीर है। हम 9 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लेक्चर 1 देखेंगे। लेक्चर 1 में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। उसके अलावा मेन ब्रांचेस को हम देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है। केमिस्ट्री में आप कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की, और उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आप उसे भी देखते हैं। सबसे पहले एक मैटर हम लेते हैं, वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। वाटर की कंपोजिशन अगर आप देखें सबसे पहले, तो वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। तो कंपोजिशन में क्या हो गया, क्या आया है कि वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दो एटम से मिलकर बनता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर वाटर का बैंड होता है, वी शेप्ड आप इसको कह सकते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बाइंड हुए हैं, और एंगल जो बन रहा है वो है 104.5। ऑक्सीजन पर आपको पार्शियल नेगेटिव साइन नजर आ रहा होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि वाटर की डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप हुआ है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है और उस पर पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है। और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत रख रहा है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो रहा है। ये आपने वाटर का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। अगर वाटर को आप देखें तो वाटर ऑल 3 स्टेट्स में आपको मिलता है। सॉलिड की फॉर्म में अगर आप देखें तो आइस, लिक्विड में वाटर जो आप एक ग्लास में पानी मौजूद हो जिसे आप ड्रिंक करते हैं, और गैशियस फॉर्म में कि आप वाटर को हीट करें और वाटर जो है वो वेपर्स बन के एवोपरेट हो जाए, तो वो गैशियस फॉर्म में वेपर्स हवा में शामिल हो जाएंगे। वाटर की डेंसिटी क्या है? वाटर को बॉईल करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आइस मेल्ट हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसके अलावा वाटर का कलर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, स्मेल कैसी होती है, ये सब आप वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहले देखेंगे कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत सारे कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर डिसॉल्व कर लेता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, एक वाटर का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ एक इंटरेक्शन शो करेगा, एक अट्रैक्शन शो करेगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और इसी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो आपको लिक्विड फॉर्म में
नजर आते हैं। बाकी जब आप गैसियस फॉर्म में देखते हैं तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है और एक एक जो मॉलिक्यूल है वो एवापोरेट हो जाता है। पानी की रिएक्टिविटी कैसी है इसको भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। यहाँ पर हमने डेफिनेशन केमिस्ट्री की जो पढ़नी थी उसमें हमने एक मैटर सेलेक्ट किया, वाटर। हम उसकी वाटर की केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा कि हमने सबसे पहले कंपोजिशन देखी कि वाटर की कंपोजिशन क्या है। वाटर मिलकर बना है एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम से। टोटल 3 एटम्स हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर वी शेप या बैंड स्ट्रक्चर है। एंगल जो बन रहा है वो 104.5 है। प्रॉपर्टीज हमने कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की। ये हमने वाटर की केमिस्ट्री को स्टडी किया है। अब हम मेन ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस में सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है कि जिसमें हम क्या कार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद है उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सुई गैस हो गई। ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है और अगर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो तो उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो हम केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये एलिमेंट्स हो गए या नोबल गैसेस हो गए। ये सब एलिमेंट्स जो होंगे वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक टैबलेट है डिस्प्रिन, और डिस्प्रिन का जो मेन फंक्शन है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एस्प्रिन। वो एस्प्रिन की वजह से उसका मेन फंक्शन है कि वो सर दर्द को खत्म करती है या एंटी इन्फ्लामेटरी है हम कहते हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये डिस्प्रिन की जो टैबलेट है इसमें क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी। जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं वो मुख्तलिफ मेडिसिन में यही चेक करते हैं कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनकी वजह से वो टैबलेट असर करेगी क्या वो मौजूद हैं। तो ये जो एस्प्रिन की डिटेक्शन होगी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी। इसके अलावा वो जो एस्प्रिन है वो कितने मिलीग्राम मौजूद है डिस्प्रिन में, क्या वो 300 मिलीग्राम मौजूद है, तो ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी। इस तरह की स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप बड़े लेवल पर सिंथेसिस देख रहे होते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है वो बड़े पैमाने पर सीमेंट बना रही है, फर्टिलाइजर्स तैयार हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स तैयार हो रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पर कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हैं, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये सब आपकी बॉडी में किस तरह से इनका फंक्शन है। आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ले लेती है और बाकी वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो अब ये प्रोटीन्स किस तरह से आपकी बॉडी में फंक्शन करती हैं, या फिर आप कोई ड्रग यूज करते हैं तो वो ड्रग जाकर स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं और फिर अपना फंक्शन करती हैं। तो आपकी बॉडी का फंक्शन क्या है, किस तरह से है, तो ये आप बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फिजिकल थ्योरीज हैं, उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि आपने वाटर है वो बॉईल करने के लिए रखा, आपने टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट।
जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। इसी तरीके से डिफरेंट लॉज जो हैं जिसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। आजकल देखें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, और एटम बॉम्ब्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेडिसिन्स तैयार होती हैं। मेडिसिन्स किस तरह से तैयार होती हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इसमें देखा जाता है। जो फार्मा इंडस्ट्रीज में डिफरेंट मेडिसिन्स तैयार हो रही हैं, ड्रग्स तैयार हो रही हैं, ड्रग्स के क्या फंक्शंस हैं, और जिस तरह कहा जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनमें रेजिस्टेंस आ रही है, उनकी जगह पे फिर नई एंटीबायोटिक्स तैयार हो रही हैं, ये सब कुछ आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखते हैं। एंड द लास्ट वन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन जो है वो देखने को मिल रही है। ये इनकी वजूहात क्या है, इनके क्या इफेक्ट्स हैं, और फिर फाइनली इन चीज़ों को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ये सब आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखते हैं जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, आज हमने अपना फर्स्ट लेक्चर कवर किया जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, और उसको समझा एक मॉलिक्यूल उठाकर कि किस तरह से आप कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, या आप केमिस्ट्री देखते हैं किसी भी मैटर की। उसके बाद हमने डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टडी किया। अब फाइनली हम एक छोटा सा क्विज देखते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो क्या हम उस क्विज को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, ये शॉर्ट क्विज आ गया है। अब हम इसको जरा देखते हैं। ओके, अब हमारे पास ये क्विज आ गया है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस केमिस्ट्री। ऑप्शन वन, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फंक्शंस। Second, chemistry is the branch of science that studies the composition, structure, properties, and changes of matter. Third option है, chemistry is the study of planets and stars in the universe. And fourth option है, chemistry is the study of numbers and their relationships. क्या आंसर है? आंसर है ऑप्शन नंबर टू। Chemistry is the branch of science that studies the composition, structure, properties, and changes of matter. Second question है, which branch of chemistry is mainly concerned with the study of carbon containing compounds? हमने अभी पीछे स्टडी किया है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। अब ऑप्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर फोकस करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, which branch of chemistry is most closely related to studying the chemical reactions that occur inside cells? केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जो कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी करती है? वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आपके पास ऑप्शंस हैं बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू।